मूवी की शुरुआत में आप देखेंगे एमिली और जैकब नाम के दो भाई बहन को जो काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते और ऐसा कर डालते जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो मूवी का नाम है ब्लैक पैंथर जो 2014 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में एमिली अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ अपने फार्म हाउस पर रहने आती है। फार्म हाउस उसके डैड का था, हालांकि उसके डैड का देहांत हो चुका था और अब एमिली ही अब उनके फार्म हाउस और उनके बिजनेस को संभालती थी। पर उनके डैड के गुजरने के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और इसी वजह से एमिली फार्म हाउस को बेचना चाहती थी और इससे मिले पैसों से वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना चाहती थी और इस फार्म हाउस को सेल करने के लिए एक सेलर को ढूंढ रही थी। फिर एक दिन उसका भाई जैकब उससे मिलने आता है जो कि अपनी पढ़ाई दूसरे कंट्री से कंप्लीट करके वापस घर आ चुका था। जब वो अपने घर आता है तो एमिली उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और जैकब को अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ मिलाती है और उसे लेकर घर के अंदर जाती है। जैकब को एंड्रयू कुछ खास पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अलग रूम में जाकर बैठ जाता है और अगले दिन एंड्रयू कुछ काम से 10 दिनों के लिए बाहर जाता है और जैकब भी घर बैठकर बोर होने लगता है। तो जैकब भी मार्केट घूमने चला जाता है और एंड्रयू जब जा रहा होता है तभी उसे जैकब दिखता है और उससे वो बात करने की कोशिश करता है, पर जैकब उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करता और वापस अपने घर चला जाता है। और वापस घर जाकर एमिली को बताता है कि उनके एरिया में एक ब्लैक पैंथर आया है और उसने अभी तक 2 लोगों को मार दिया है। एमिली उसकी बात को कुछ सीरियस नहीं लेती तो जैकब चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। एमिली भी अपना ऑफिस वर्क करने लगती है। कुछ देर बाद जैकब एमिली से बात करने जाता है। जब एमिली अपने रूम में जाती है तब जैकब चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। फिर अगले दिन गैराज में पड़ी बाइक को निकालता है और उसे रिपेयर करता है और एमिली के साथ पहाड़ों पर घूमने जाता है। जब दोनों थक हार कर रिवर के पास लेट जाते हैं तभी एमिली उसे बताती है कि कैसे उसके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब जैकब एमिली से कहता है एक दिन डैड ने कहा था हम दोनों एक दिन इस माउंटेन के टॉप पर जाएंगे और वहां से नेचर को देखेंगे, पर ये सब अब सपना ही रह जाएगा। तब एमिली कहती है हम दोनों माउंटेन के टॉप पर जाएंगे और तुम्हारा बचपन का सपना पूरा करेंगे। फिर अगले दिन कपड़े सुखाते हुए एमिली बताती है वो इस फार्म हाउस को बेचने वाली है और तब जैकब उसके बातों का कुछ रिएक्ट नहीं करता। देखते ही देखते कपड़े सुखाते हुए एमिली और जैकब एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से वो दोनों पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। तब एमिली फार्म हाउस को बेचने की वजह बताती है। वो उससे कहते हैं कि कंपनी को बचाने के लिए हमें इस फार्म हाउस को बेचने की जरूरत है। तब बातें बताने के बाद दोनों एक साथ वहीं पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद जैकब जागता है तो वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर को देखता है जिन्होंने ब्लैक पैंथर को पकड़ लिया होता है। फिर जैकब और एमिली उनके पीछे पीछे जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आज रात तो इसी माउंटेन पर रुक जाएंगे। फिर वो कैंप फायर लगाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं और सुबह सनसेट को देखते हैं जिसे देखकर एमिली काफी खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर जाने पर एमिली जैकब से कहते हैं अब मैं थक चुकी हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद जैकब अपने कपड़े बदलने लगता है, तभी एमिली उसे देखती है और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो अपना पैंट निकालते हैं और अपना जैकेट भी निकाल देती है। फिर वो अपनी ब्रा निकाल कर जैकब के पास जाती है। फिर जैकब भी अपने कपड़े उतार कर उसके करीब जाता है और एमिली को अपने ऊपर बिठाता है और इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन दोनों होटल में जाते हैं और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। तभी जैकब एमिली से पूछता है क्या उसे वो सच में पसंद करती है। तब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वहाँ से मिलकर दोनों रिवर में स्विमिंग करने जाते हैं। वहाँ रिवर में जैकब एमिली को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वहाँ से घर जाने के बाद घर पर एक ब्रोकर आता है जो एमिली को उसके घर के बारे में पूछता है। फिर एमिली उसे कहती है उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद ही उससे इस बारे में बात करेंगी। फिर वहाँ से दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद रात को एमिली जैकब के रूम में जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट होकर सो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह जैकब एमिली से कहता है वो इस फार्म हाउस को बेचना नहीं चाहता और वो इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी नहीं करेगा। जैकब की एक बात सुनकर एमिली बहुत परेशान हो जाती है और थोड़ी देर के बाद जैकब से फिर से बात करने की कोशिश करती है। तब जैकब कहता है अब इस फार्म हाउस को हम नहीं बेचेंगे। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर जैकब वहाँ से चला जाता है। फिर रात को एमिली कैंप फायर के पास बैठकर रोने लगती है। अगले दिन एमिली का बॉयफ्रेंड वापस आता है। फिर वो एमिली को बताता है कि मैंने घर के लिए किसी को ढूंढ लिया है, अब हमें सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर वो दोनों घर के बाहर आते हैं। बाहर दोनों जैकब को देखते हैं और जैकब दोनों से बिना बात किए ही घर के अंदर जाता है और अपना सामान लेके घर से दूर जाने लगता है। जाते जाते फार्म हाउस के पेपर पर साइन कर देता है और बैग लेके घर से चलने लगता है। फिर एमिली उसे रोकती है। फिर उसके पास जाकर गले मिलकर रोने लगती है। दोनों में इतना प्यार देखकर एमिली का बॉयफ्रेंड उनके प्यार को समझ जाता है। फिर जैकब वहाँ से माउंटेन की ओर जाता है। फिर एमिली और उसका बॉयफ्रेंड फार्म हाउस को बेचने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं। फिर एमिली उस फार्म हाउस के पेपर पर साइन करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो माउंटेन पर जैकब को ढूंढने जाती है और फिर जैकब से मिलकर माउंटेन पर चढ़कर जैकब का बचपन का सपना पूरा करती है।